जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज छठ पूजा का थर्ड डे है और संध्या अर्घ भी है आज। तो हमें आज मॉर्निंग में उठ के पकवान चावल का लड्डू और मालपुआ बनाना है। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के नहा के मैं पूजा करने के बाद मम्मा ऊपर आई और मम्मा ने चूल्हे को धोया और फिर मम्मा की पकवान की रेसिपी, इससे परफेक्ट रेसिपी मुझे नहीं लगता। मैं बहुतों के यहाँ का खाई हूँ, बोलना तो नहीं चाहिए, बट मुझे ना पकवान मम्मा के हाथ का ही अच्छा लगता है। वो बहुत 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 टेस्टी बनाती है। मैं वो रेसिपी शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट मेज़रमेंट नहीं मालूम, बट हाँ ये ज़रूर है कि वो बनेगा बहुत टेस्टी। तो मम्मा क्या करती हैं, आटा लेती हैं। तो हमने ना 3.5 किलो आटा लिया था। उसमें 3.5 किलो आटे में मम्मा ने 60-70 ग्राम लिया होएगा तो घी लिया था और उसको ना अच्छे से मिक्स किया, थोड़ी देर 10 मिनट किया होएगा। फिर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें उन्होंने कोकोनट पाउडर, इलायची पाउडर और दूध डाला। दूध डालने के बाद उन्होंने एक साइड में ना मतलब जितना आटा उसका आधा चीनी को लेके और उसको पानी में थोड़ी देर सोख होने के लिए छोड़ दिया। फिर वो चीनी वाला जो घोल था पानी के साथ जो था उसको उस आटे में डाली। और वो धीरे धीरे डालना होता है, क्योंकि आटा ना पहले तो वो लगेगा कि नहीं वो नहीं बन रहा, और फिर ना थोड़ा सा ही पानी डालोगे ना तो एकदम ऐसा अच्छा एकदम गीला गीला हो जाता है। तो वो बहुत गीला होने के बाद ना वो बनेगा नहीं, तो उसको थोड़ा सा टाइट ही रखना होता है। फिर उसके बाद उसकी लोई बना के और फिर ठोकना होता है और फिर उसको छानना होता है, और ये बेस्ट रेसिपी है। फिर नारियल के लड्डू को भी मम्मा ने कढ़ाई में चावल के आटे को उसको मिक्स किया और मतलब अच्छे से भून ली, और फिर उसमें मावा, चीनी, इलायची पाउडर और कोकोनट पाउडर मैंने लास्ट में दिया था, वो मतलब सब डाल के मिक्स कर दिया और फिर मुझे दिया। फिर मैंने उसमें कोकोनट पाउडर और घी डाली थी ताकि उसकी लोई बन सके, और फिर उसको मैंने गोल गोल लड्डू बना दिया, मतलब लड्डू के शेप दे दिए। और मैंने काफ़ी छोटे लड्डू बनाए थे, पूरे घर में सब कह रहे थे कि कितना छोटा लड्डू बनाई है ये। तो फिर यही मेरा लिए दोनों तो रेडी हो गया। फिर मेरे बारी आता है मालपुए बनाने का। तो मालपुए में मैंने आटा डाला था और कोकोनट पाउडर, इलायची पाउडर और शुगर डाला था। हम बाकी चीज़ें डाल नहीं सकते थे, तो हमने इतना डाल के और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके और छान ली। उसके बाद आता है दौरा सजाने का। तो दौरा सजाने के लिए सबसे पहले तो मैं गन्ना जाके काटी हूँ। वो बड़ा सा पगड़िया था या क्या कहते हैं उसको लेके, और मस्त मैं काटी हूँ उसको पहले। फिर हमारे यहाँ 2 सूप चढ़ता है, एक पापा का और एक दादी का। तो हमें 2 सूप रेडी करना था। फ्रूट्स में हमने मतलब जो भी पापा लेके आए थे मार्केट से वो सारी फ्रूट्स हमने रखे थे, बट हमें ज़्यादा भारी भी नहीं करना था, क्योंकि ऐसे ही जो व्रत में रहती हैं वो थोड़ी वीक हो जाती हैं, तो हमें थाली को थोड़ा हल्का रखना था। तो हमने एप्पल, ऑरेंज, अनार, सीताफल, अंगूर, लाइम ऑरेंज, नाशपाती, अमरूद, फिर गन्ना, और फिर हल्दी, अदरक और स्वीट पोटैटो, मतलब उसको अलहुआ भी कहते हैं, फिर बेर, सुथनी, सिंघारा, आम, पाइनएप्पल और नारियल, हमने ये सब चीज़ें सूप में रखी। फिर बद्दी रखी मैंने एक में नारियल रखा था, एक में पाइनएप्पल रखा था ताकि थोड़ा हल्का हो, और फिर पकवान रखी और सब कुछ अच्छे से अरेंज करने के बाद मैंने सिंदूर लगाया था दौरा पे, और फिर मैंने दोनों सूप में आलता रखी, और फिर लोटे में मैंने सिंदूर लगाया था जो घाट पे जाता है। फिर इसी के ऊपर पकवान रखते हैं और फिर दिए रखे जाते हैं और पूजा होता है। वहाँ का मुझे ज़्यादा अच्छे से मालूम नहीं है कि कितनी भीड़ होती है, कि हम इतने पीछे खड़े होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि आगे क्या चल रहा है। फिर मम्मा ने मुझे आलता लगाया, मैंने भी उनको लगाया, पर मैंने वीडियो नहीं लिया था। तो फिर उसके बाद होता है रेडी हो के घाट पे जाने का।
और पिछली बार भी पापा लेके गए थे और इस बार भी पापा लेके जा रहे हैं घाट पे। पूजा होने के बाद हम लोग रात में चले गए, भैया का बर्थडे था तो हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो रेस्टोरेंट छठ पूजा के दिन एक भी खाली नहीं थी और हम लोग अपने घर से निकलते 50 किलोमीटर जाके हमें एक रेस्टोरेंट मिला। फिर हमने वहाँ पे डिनर किया, केक कट किया और यहीं आज का वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।